सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट में। और मैं हूं मुकेश फोनी और आज मैं आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक परमानेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो ये जो जॉब निकल के आई है, ये जो जॉब निकल के आई कहाँ से, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, BEL जिसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा BEL। ठीक है, तो ये जॉब निकल के आई BEL से निकल के आई है। अब देख लेते हैं इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली, कैसे अप्लाई करना है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी रहने वाली है और कहाँ जॉब मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो हमारी न्यू अपडेट्स हो आपको मिलती रहें। ठीक है, देखिए मैं वीडियो बनाता ही आपके लिए हूँ ताकि आपकी मदद हो सके। तो मैं आपको एक से बढ़ के एक अच्छी जॉब के बारे में बताता रहता हूँ, तो आपको अगर आप उसको बेल आइकन को दबा लेंगे, बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो भी नई नोटिफिकेशन होंगी वो आपको जल्दी अपडेट हो जाया करेंगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे जो भर्ती निकल के आई वो किस चीज़ के लिए निकल के आई, तकनीशियन और सहायक प्रशिक्षु। ठीक है ना, तकनीशियन और असिस्टेंट अप्रेंटिस प्रशिक्षु बोलते हैं उसको। ठीक है, उसकी पोस्ट निकल के आई है। कितनी पोस्ट निकाली गई यहाँ पे, इन 91 पोस्ट। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना, 91 पोस्ट निकाली गई और जिसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है ना, इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 20 अप्रैल। ठीक है, लास्ट डेट 20 अप्रैल है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं पद के बारे में। ठीक है ना, तकनीशियन और इंजीनियरिंग सहायक प्रशिक्षु की जगह निकाली गई है। कहाँ, नौकरी के स्थान क्या रहने वाला है, बेंगलुरु। ठीक है, वेतन क्या रहने वाला, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जो तकनीशियन है उनके जो बेसिक पे वो कितनी रहने वाली है, 21,500 रुपये से लेकर के 82,000 रुपये तक रहने वाली है। वहीं पे हम बात कर ले इंजीनियरिंग प्रशिक्षु के बारे में, राइट, तो उनकी कितनी रहने वाली, उनकी 24,500 से लेकर 90,000 रुपये तक रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सैलरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आप तकनीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, SSLC, यानी आपके पास 10वीं होना चाहिए। 10वीं के साथ साथ आपके पास ITI होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्लस 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उनके लिए फ़ायदा है। ठीक है ना, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेफर्स को अप्लाई नहीं मिलेगा, यानी अगर आपने 10th कर रखी है और ITI कर रखी है तो आपको मौका नहीं मिलेगा अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, और अगर आपने मान लेते हैं अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं करी है, अगर आपने 10वीं करी रखी है तो 10वीं के बाद आपका 3 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। वहीं पे इंजीनियरिंग प्रशिक्षु के लिए क्या मांगा गया है, किसी भी मंत्र पर उसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब जो डिप्लोमा वाले हमारे जो दोस्त हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे केवल डिप्लोमा मांगा गया है। बाद में मैंने आपको बता दिया है 91 है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सहायक प्रशिक्षु में इलेक्ट्रॉनिक, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी से करी हुई है तो उनके लिए कितनी रहने वाली है, तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी से कर रखी है उनके लिए 17 पद है। मैकेनिकल वालों के लिए 33 पद है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 14 पद है। वहीं पर अगर बात करें तकनीशियन में तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 6 पद है, फिटर के 11 पद है, इलेक्ट्रिकल के 4 पद है, मिलर के 2 पद है। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटर के 2 पद है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस रहने वाली है, ठीक है, वो क्या रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे 150 अंकों के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के लिए अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका पेपर होगा फिर आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो पात्र उम्मीदवार को 150 अंकों की लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। मतलब यहाँ पे जो एग्ज़ाम रहने वाला है कितने नंबर का रहने वाला है, 150 अंकों का। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन रहने वाले वो भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख रहे हैं भाग 1 में, मतलब भाग 1 आपका होगा जिसमें 50 अंक के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना, 50 अंक के 50 क्वेश्चन। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर दूसरे भाग 2 में तकनीकी योग्यता में, तो वहाँ पे आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आपका 2 बार पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं फीस वगैरह क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपया प्लस GST जो लग रहा है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, PWD में आते हैं, या फिर अगर आप कोई भूतपूर्व सैनिक है तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब डेट क्या रहने वाली है। तो देखिए 6 तारीख की वैकेंसी आई हुई है और 20 तारीख लास्ट डेट रखी गई। तो देखिए मात्र आपके पास 14 दिन का समय है। ठीक है ना, 14 दिन के लिए वैकेंसी निकाली गई, तो आपको इसको जल्दी से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब वही बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं।
तो दोस्तों ये खुल गया हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो बेंगलुरु के लिए जगह निकली है, तो देख लेते हैं कहाँ पे कितनी पोस्ट निकाली गई है, क्लियर। तो आइए यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट के देख लेते हैं। तो मतलब अगर आप जनरल वालों के लिए 26 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 18 है, एससी के लिए 10 है और एसटी के लिए 5 है, ठीक है ना। मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रेड 1 की जो आपको यहाँ पे पेमेंट है वो आपको मिलने वाली प्लस 3% जो मिलता है वो मिलने, मतलब सीटीसी, मतलब आपको अप्रॉक्सीमेटली जो अलाउंस वो कितना मिल रहा है, 6.77 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है। तो अच्छी खासी मुझे लगता है एक जॉब है, करीब 50,000 रुपये, 50 से 60 रुपये महीने के पड़ने वाले हैं आपको, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर ले टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे टेक्नीशियन को करीब 6 लाख रुपये यानी करीब 50,000 रुपये महीने पड़ने वाले हैं मंथली, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो पोस्ट है ये 6 है, फिटर की 11 है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, मिलर की 2 है और वहीं पे इलेक्ट्रोप्लेटर की 2 जॉब निकल के आई है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और तो अब देखते हैं दोस्तों कि क्या यहाँ पे आगे ट्रेनिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपने इंजीनियरिंग असिस्टेंट है तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना दिया जाएगा, तो आपकी पहली बात यहाँ पे क्या है, 6 मंथ ड्यूरिंग विच दे विल पेड स्टाइपेंड, मतलब आपके 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग रहने वाला है जिसमें आपको 10,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपको जो है तो क्या किया जाएगा वहाँ पे मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग, तो आपको पोस्ट दे दी जाएगी और फिर आपका पेमेंट जो है वो आपको मिलने लगेगा। वहीं पे ये दोनों के लिए है शायद, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है कितनी है, 28 है। वहीं पे टेक्नीशियन के लिए भी 28 ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इन में से किसी भी एक कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप देख सकते हैं कितना रिलैक्सेशन है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो दी गई है, तो यहाँ पे वही सब चीज़ बताई गई है कि अगर आप कौन सी कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट लगाना है आपका। अगर आप पीडब्ल्यूडी बिलोंग करते हैं कितने पीडब्ल्यूडी में कितना माना गया है, कितने परसेंट होना चाहिए, यहाँ पे 40% बताया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता ही दिया गया है, ठीक है, कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पे नील है, मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, तो ये चीज़ का भी आपको इनिशिएटिव मिलेगा। अब बात कर ले थोड़ा मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, जो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो जो 150 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वो कैसे आने वाला है, तो पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड में भी क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, कंपराइज ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल डाटा, इंटरपर्सनल स्किल एंड जनरल नॉलेज। तो देखिए ये सब टॉपिक बताए गए, ये सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। वहीं पे बात कर ले जो 4 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, कंसिस्टेंट ऑफ, है ना, कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज विथ टेस्ट विथ 100 क्वेश्चन हैविंग स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब जिस भी ट्रेड से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो मुझे उस ट्रेड से आपको यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई भी गई है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बताया गया है, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू से हैं तो आपको 35%, ठीक है, पेपर और पेपर 2 में आपका होना चाहिए। वहीं पे एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए कितना रखा गया है, 30% रखा गया है, राइट। तो 30% यहाँ पे रखा गया है। पे ऑफ अलाउंस यहाँ पे आपको बता ही दिया गया है कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि इन एडिशन टू बेसिक पे ऑन द अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस रेंट और 30% रेट ऑफ एनुअल बेसिस एक्सपेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ। तो ये देखिए ये सब भी आपको क्या मिलने वाला है, पैकेज में मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो लगने वाली है 250 रुपये लगने वाली है, ठीक है। और ये प्रोसेस है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है कि इस प्रोसेस के थ्रू आपका क्या होगा। ये भी देखिए एफबीआई कलेक्ट करने का एक नया रूल आ चुका है ना। एफबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर के थ्रू ये क्या होता है, जमा होता है। पहले आपको फीस जमा करनी पड़ती है, फिर वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, तो उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना पड़ता है, तब आपका फॉर्म आगे फिलअप होता है, ठीक है। तो यही कुछ बातें थे जो मुझे आपको बतानी थी। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे क्लियर रखें, डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी अप्लाई करें और
यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है उसका पूरा पूरा फ़ायदा लें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।